केनोपनिषद केनोपनिषद ग्रंथ में द्वितीय खंड और इस दूसरे खंड में चतुर्थ मंत्र का चिंतन चल रहा है। तो भाष्य में कुछ विचार हुआ था। अब कुछ विचार होना है। तो आज यदा पुनर्बोध क्रिया करती थी यहां से चलेगा, बराबर है। तो प्रतिबोध विदितम मतम, इस मंत्र में प्रथम पद जो है प्रतिबोध विदितम, उसमें प्रतिबोध शब्द का अर्थ हुआ था समस्त चित्त वृत्तियां। भाष्य में कहा था बोध शब्देन बोधाः प्रत्ययाः उच्यन्ते, और ये सभी प्रत्यय अर्थात सभी चित्त वृत्तियां क्या विषय हो रही है, जिसके सर्वे प्रत्यया विषय भवन्ति, विषय बन रहे हैं। अर्थात उन सभी प्रत्ययों का भी जो अवभासक है वह है चैतन्य आत्मा। यद्यपि बुद्धि की वृत्तियां अर्थात चित्त की वृत्तियां, अंतकरण की वृत्तियां भी कह सकते हैं, वो तो सब जड़ है, क्योंकि अंतकरण जड़ होने के कारण अंतकरण का परिणाम स्वरूप वृत्तियां भी कैसी है, जड़ है। किंतु जड़ होती हुई भी वे सभी वृत्तियां चेतन की तरह प्रतीत हो रही है, अवभासक रूप में प्रतीत हो रही है। और स्वरूपतः जड़ पदार्थ यदि चेतन रूप से प्रतीत हो रहा है तो निश्चय होता है कि जरूर उस जड़ पदार्थ के साथ किसी चेतन का क्या है, संबंध है। फिर वो चेतन तत्व जो स्वभावतः चेतन ही है, ज्ञान स्वरूप है, वो आत्मा है। उसके सानिध्य के कारण जड़ ऐसी चित्तवृत्तियां भी चेतन जैसी प्रतीत हो रही है। तो उस चेतन चित्तवृत्तियों के द्वारा पता चल रहा है कि आत्मा चेतन स्वरूप ज्ञान स्वरूप है, सभी वृत्तियों में वो अनुगत है। इस बात का व्याख्यान हुआ था। अब कुछ लोग बोलते हैं कि प्रतिबोध विदितम इस प्रकार का जो अर्थ किया है कि सभी वृत्तियों का अवभासक चैतन्य, इस प्रकार से, तो ऐसा अर्थ न करके क्या अर्थ करना चाहिए, तो कुछ लोग अब कह रहे हैं। तो आज भाष्य में देखिए, यदा पुनर्बोध क्रिया, मिला पंक्ति, इसके ऊपर शीर्षक लिखिए, इस पैराग्राफ के ऊपर, बोध क्रिया कर्ता आत्मा बोध क्रिया कर्ता आत्मा इति अस्य एकदेशी मतस्य दूषणम हो गया। चलिए, तो वो कोई एकदेशी है। एकदेशी का मतलब किनके एकदेशी, तो एक वैशेषिक शास्त्र है कणाद मुनि प्रणीत। तो उन कणाद मुनि प्रणीत जो पारंपरिक शास्त्र है उनका खंडन तो आगे होने वाला है, किंतु उनके ही कोई एक देशी है, तो वो भी कुछ कह रहे हैं। तो उनका मत क्या है इसको पहले बताएंगे और पुनः उसका खंडन भी करेंगे। इसलिए शीर्षक दिया कि बोध क्रिया करता आत्मा। उनका कहना है, उन पूर्व पक्षियों का, वादियों का, कि आत्मा क्या है, बोध क्रियाओं का करता है कि नहीं। बोध क्रिया मतलब ज्ञान, उनका क्या है, वो करता है। तो ज्ञान गुण है और वो उत्पन्न होता है आत्मा से। तो आत्मा हुआ कौन, समवायी कारण, और उसमें उत्पन्न होता है कौन, ज्ञान रूप गुण। तो जब ज्ञान रूप गुण उत्पन्न होता है आत्मा में तो वो चेतन है, और ज्ञान रूप गुण नहीं है तो अचेतन है। इस प्रकार चेतन अचेतन स्वरूप वो लोग आत्मा को मानते हैं।
ठीक है। तो उनका कहना है कि बोध क्रिया का कर्ता मानो किसको? आत्मा का। और अभी तक जो चिंतन हुआ है वो क्या हुआ? चित्त वृत्तियों का वो प्रकाशक है कि नहीं? और चित्त वृत्तियां ये अंतकरण का परिणाम है और वो उनका प्रकाशक है कौन? आत्मा। और आत्मा ज्ञान स्वरूप है। वे कहते नहीं नहीं, ज्ञान स्वरूप मत मानो, ज्ञान उसका गुण मानो, ऐसा अंतर है। देखिए, यदा पुनः बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम विजानाति इति, तब उनका कहना है कि प्रतिबोध विदितम, ये जो मूल में पद आया है मंत्र में, उसका अर्थ भी कैसा करेंगे फिर? तो वो कह रहे, देखिए, यदा जब यदा पुनः बोध क्रिया कर्ता, बोध क्रिया का, बोध रूप क्रिया का क्या है? कर्ता कौन? आत्मा। बोध क्रिया कर्ता इति बोध क्रिया लक्षणेन, है कि नहीं? तो बोध क्रिया लक्षणेन, इसका अर्थ लिखिए बोध क्रिया ज्ञापकेन। बोध क्रिया ज्ञापकेन, ठीक है ना? मतलब बोध क्रिया यह है उसकी ज्ञापक, और ज्ञाप्य कौन हो जाएगा? आत्मा। तो बोध क्रिया जिसमें उत्पन्न होती है वो आत्मा, ऐसा उनका व्याख्या। तो बोध क्रिया लक्षणेन मतलब बोध क्रिया ज्ञापकेन तत्कर्तारम, तत्कर्तारम बोध क्रिया कर्तारम, बोध क्रिया का जो कर्ता है अर्थात उत्पादक है वो आत्मा है। इस तरह से आत्मा को जानो, और यही अर्थ है किसका? प्रतिबोध विदितम, ऐसा वो कहते। तो उनके अनुसार प्रतिबोध विदितम, इसका विग्रह क्या होगा? तो स्वयं भाष्यकार दे रहे हैं, विजाना योना बोध क्रिया लक्षणेन तत्कर्तारम कर्तारम विजानाति इति, ऐसा अर्थ समझ करने से फिर बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम, ये उसका विग्रह है कि नहीं? प्रतिबोध विदितम जो मूल में पद है उसकी व्याख्या इन लोगों के अनुसार क्या होगी? बोध लक्षणेन विदितम, मतलब बोध रूप क्रिया के द्वारा जो जाना जा रहा है, किस रूप से? कर्ता रूप से। तो क्या अर्थ होगा? बोध क्रिया का जो कर्ता है वो आत्मा है, उसको यहाँ पर श्रुति ने कह दिया क्या? प्रतिबोध विदितम। ये बोध लक्षणेन विदितम प्रतिबोध विदितम इति व्याख्यायते, इस प्रकार की वो लोग क्या करते? व्याख्या करते हैं प्रतिबोध विदितम इस पद की। उदाहरण देकर समझा रहे हैं। तो कैसा आत्मा को जानना चाहिए? तो यथा यह वृक्ष शाखाश्चालयति सह वायु इति तद्वत्, है कि नहीं? पूर्ण विराम, ये दृष्टांत दिया। तो जिस प्रकार समझ लीजिए वृक्ष की शाखा है कि नहीं? पेड़ होता है और उसकी बहुत सारी शाखा है और हिल रही है, तो वायु तो दिखता नहीं है, किंतु वायु का ज्ञान हम लोगों को हो जाता है। कैसे? कि भाई वायु कैसा जाने? देखो भाई, ये वृक्ष की शाखा है और चल रही है, हिल रही है, तो उस वृक्ष की शाखाओं को जो चला रहा है उसको कहते हैं क्या? वायु। तो वायु का ज्ञान हुआ कि नहीं? उस प्रकार बोध रूप क्रिया का जो कर्ता है, जो उत्पादक है, वह है कौन? आत्मा, ऐसा उनका कहना। यथा यह वृक्ष शाखाश्चालयति सह वायु इति तद्वत्, हुआ नहीं इतना? आगे तदा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम, तदा मतलब इनके अनुसार फिर आत्मा द्रव्य है, क्योंकि आत्मा को द्रव्य मानते ही है, नव द्रव्य बताएगी थे ना, तो उसमें आत्मा भी क्या एक द्रव्य है। तो वही करे, तदा बोध क्रिया शक्तिमान, बोध रूप जो क्रिया है उस बोध क्रिया ही वही है शक्ति, है कि नहीं? क्यों? बोध क्रिया उत्पन्न करने की शक्ति वाला जो है वो कौन हुआ? आत्मा हुआ, ठीक है ना? और उन्होंने लक्षण भी किया है द्रव्य का, तो आत्मा द्रव्य है इनके मत में। तो उन्होंने लक्षण क्या किया है द्रव्य का? गुणवत्वम द्रव्यत्वम,
है कि नहीं। गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम, जो गुण का आश्रय है, जिसमें गुण रहते हैं उसको कहते हैं क्या, द्रव्य। यहाँ पर बोध अर्थात ज्ञान, तो ज्ञान रूप गुण आत्मा में रहता है, अतः आत्मा भी क्या हुआ, द्रव्य हुआ। ठीक है। और क्रिया जितनी होती वो भी कहाँ रहती है, द्रव्य में ही रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि सभी द्रव्यों में क्रिया होनी ही चाहिए। बहुत सारे द्रव्य ऐसे भी है कि जो निष्क्रिय है, उसमें कोई क्रिया होती नहीं है। जैसे आकाश काल व्यापक, आत्मा व्यापक होने से उसमें क्रिया नहीं है, किंतु क्रिया जहां जब भी क्रिया कहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी, द्रव्य में ही रहती है। द्रव्य को छोड़कर अन्यत्र रहती नहीं है। तो बोध क्रियावान जो है वही आत्मा है, अर्थात आत्मा द्रव्य है, ये सिद्ध हुआ इनके मत में। तथा बोध क्रिया शक्तिमान आत्मा द्रव्यम, अर्धविराम, न बोध स्वरूप एव। वैशेषिक लोग कहते हैं क्या, आत्मा बोध स्वरूप नहीं है। वेदांतियों ने क्या कहा, आत्मा बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। ये लोग कहते बोध स्वरूप नहीं आत्मा। तो कैसा है फिर, आत्मा बोधवान, और आत्मा क्या है, द्रव्य है। जब बोध रूप क्रिया उसमें रहती है तब वो अचेतन, और बोध रूप क्रिया नहीं रहती है तब तो जड़। ऐसा न बोध स्वरूप एव होगा इतना। आगे बोध तू जायते विनश्यति च। अब कोई कहेगा कि भाई बोध वाला ज्ञान वाला आत्मा को मानेंगे तो गुण गुणी भाव आएगा, तो आत्मा फिर क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा, उत्पन्न होने वाला नष्ट होने वाला हो जाएगा। तो वो कहते नहीं नहीं, आत्मा तो निर्विकार ही है, वो उत्पन्न नहीं होता है, नष्ट भी नहीं होता है। तो बोलेंगे कैसे, गुणगुणी भाव मानोगे तो उनका कहना है आत्मा तो द्रव्य है, तो उसमें रहने वाला जो बोध रूपी गुण वो उत्पन्न होता है, वो नष्ट होता है, वो विकारी है। किंतु इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो बोध वाला जो आत्मा है वो भी नाशवान हो जाएगा, ये बात नहीं। वो विकारी नहीं है, नाशवान नहीं है, ऐसा इनका कहना। पंक्ति देखिए, बोध तु जायते विनश्यति च। बोध कभी उत्पन्न होता है, कभी नष्ट भी हो जाता है। ठीक है ना जी। बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान गुण मानते हो ज्ञान को। तो बोध तु जायते विनश्यति च। यदा बोध जायते तदा बोध क्रियया सविशेष, पूर्णविराम। जब आत्मा में बोध क्रिया उत्पन्न होती है तब उस बोध क्रिया के द्वारा वह आत्मा क्या हो जाता है, विशेष हो जाता है, एक विशेषता उसमें आ जाती है। ठीक है ना। तो तदा बोध क्रिया सविशेष, सविशेष मतलब बोध क्रिया से विशिष्ट हो जाता है कौन, आत्मा। ठीक है ना। आपके पुस्तक में सह शब्द है कि नहीं, तो वो भी ठीक है, पाठ भेद। हमारे इसमें सविशेष। ठीक है। तो उसमें क्या हो जाएगा, स मतलब बोध क्रिया के साथ विशेषता उसमें आ गई, और इसमें वही है। तो बोध क्रिया सविशेष, सविशेष मतलब बोध विशिष्ट। और आगे यदा बोध नश्यति, और जब वो बोध नष्ट हो जाता है, तदा नष्ट बोध द्रव्य मात्रम निर्विशेष, तब आत्मा क्या हो जाता है, निर्विशेष। निर्विशेष म्हणजे बोध रूप विशेषता से रहित। कब, जब उसमें रहने वाला बोध नष्ट होता है तब। देखिए, यदा बोध नश्यति तदा नष्ट बोध द्रव्य मात्रम, केवल द्रव्य रूप रहता है आत्मा, निर्विशेष। तो आत्मा कैसा हुआ, सविशेष भी है, निर्विशेष भी है। सविशेष कब, बोध उत्पन्न होता है तब, है कि नहीं। निर्विशेष कब, जब बोध नष्ट होता है तब। और आत्मा क्या है, एक द्रव्य है। लग गया अर्थ। हाँ। तो जब बोध उत्पन्न होता है उस समय वो सविशेष, म्हणजे बोध से विशिष्ट अर्थात चेतन। और जब बोध नष्ट होता है तो निर्विशेष अर्थात जड़। ऐसा आत्मा उन्होंने माना है। तो आत्मा एक द्रव्य है, ये उनका सिद्धांत। आगे चलिए, अब भाष्यकार उनका खंडन कर रहे हैं। तो देखिए, तत्र एवं सती विक्रियात्मक सावयव अनित्य अशुद्ध इत्यादय दोषाः न परिहर्तुं शक्यन्ते। यहाँ तक तत्र एवं सती, तत्र, तत्र मतलब जी, तत्र शब्द का अर्थ लिखिए, तत्र वैशेषिक पक्ष व्याख्याने, वैशेषिक पक्ष व्याख्याने
ठीक। एवं सती मतलब बोधवान आत्मा इति एवं सती। बोधवान आत्मा इति एवं सती। तो देखिए भाई, उस तत्र मतलब उस वैशेषिक पक्ष का व्याख्यान मानेंगे तो उसमें एवं सती मतलब बोधवान आत्मा है, ज्ञानवान आत्मा है, ऐसा यदि मानते हैं तब क्या होगा? तो आत्मा क्या हो जाता है? विक्रियात्मक। विक्रियात्मक अर्थात विकारवान। क्योंकि एक सिद्धांत है, जो गुण वाला होता है वह जरूर विकारी होता है। जैसे घट तो रूप आदि गुण वाला है कि नहीं? तो विकारी है, मतलब उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, विक्रिया उसमें होती है, ठीक है ना। तो उस प्रकार यदि आत्मा में गुण गुणी भाव मानेंगे या बोध रूप क्रिया मानेंगे तो आत्मा भी क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। तो विक्रियात्मक मतलब विकारवान। और दूसरी बात, जो विकारवान पदार्थ होता है वह सावयव होता है। सावयव पदार्थ में ही विकार उत्पन्न होते हैं। तो आत्मा को विकारवान मानना पड़ेगा। कब? आत्मा में ज्ञान गुण मानेंगे तब। तो गुण भाव मानेंगे तो आत्मा विकारवान होगा, और जो विकारवान होगा तो आत्मा फिर क्या होगा? सावयव, क्योंकि विकार उसमें उत्पन्न होता है जो सावयव रहता है। इसका मतलब आत्मा सावयव अवयव वाला हो जाएगा। और जो पदार्थ सावयव होता है वह पदार्थ अनित्य होता है कि नहीं? ऐसा दुनिया में कोई पदार्थ नहीं कि सावयव है और अनित्य न हो। तो सावयव होता है वो अनित्य होता है। तो आत्मा को सावयव मानेंगे तो फिर आत्मा को मानना पड़ेगा क्या? अनित्य। और जो अनित्य होता है वह अशुद्ध होता है। तो इत्यादय दोषाः, ये सब दोष आएंगे कब? तत्र एवं सती मतलब आत्मा को ज्ञान गुणवान या ज्ञान रूप बोध रूप क्रिया वाला मानेंगे तो ठीक है जी। इत्यादय दोषाः न परिहर्तुम शक्यन्ते, इन दोषों का परिहार कर नहीं सकते हैं। अतः ये वैशेषिकों का जो मत है एक देशी वालों का, वो ठीक नहीं है। लग गया इतना? अब आगे चलिए। यद्यपि काणादानाम मिला, अब इसके ऊपर शीर्षक दीजिए काणाद मत खंडनम। काणाद मत मतलब वही वैशेषिक मत। काणाद मत खंडनम। कानाद कहते हैं कनाद मुनि प्रणीत शास्त्र, कानाद शास्त्र, ठीक है ना। कि वह कनाद मुनि का अनुसरण करने वाले उनको कहते कानाद। तो अर्थात वैशेषिक। तो वैशेषिकों का एक देशी वालों का जो मत था उसका तो ऊपर अभी कहा, उसका खंडन भी कर दिया। क्योंकि ऐसा मानने पर इत्यादि सब दोष आते हैं, उन दोष का परिहार कर नहीं सकते हैं, अतः वो मत ठीक नहीं है। अब पारंपरिक जो वैशेषिकों का मत है उनका क्या कहना है उसको अब कह रहे हैं, फिर पुनः उसका खंडन भी करेंगे। तो देखते हैं। यद्यपि काणादानाम, काणादानाम करता है वैशेषिकानाम, ठीक है। पंक्ति देखिए। यद्यपि काणादानाम आत्मन संयोगज बोधः आत्मनि समवैति, पूर्ण विराम, ठीक है। अतः आत्मनि बोधृत्वम, अर्धविराम, न तो विक्रियात्मक आत्मा द्रव्यमात्र तु भवति घट इव राग समवायी। यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ तक उनके मत का मंडन है, प्रतिपादन है। फिर अस्मिन पक्षे अपि इत्यादि से खंडन शुरू होगा। तो अब देखिए एक एक बात को। यद्यपि काणादानाम आत्मन संयोगज बोध, उनका कहना है कि आत्मा और मन इनके संयोग से उत्पन्न होता है बोध। बोध मतलब ज्ञान, ज्ञान रूप गुण। किसमें? आत्मा में। तो गुण हुआ कौन? बोध। और गुणी कौन हुआ? आत्मा। और आत्मा उस बोध के लिए क्या बन जाता है? समवायी कारण। क्योंकि आत्मा में गुण, गुणी में गुण समवाय संबंध से उत्पन्न होता है।
तो आत्मा हुआ गुणी, उसमें बोध रूपी गुण समवाय संबंध से उत्पन्न होगा। और उसके लिए निमित्त क्या है? तो निमित्त क्या, उनके कहने के अनुसार असमवायी कारण। कौन है? आत्मा और मन का संयोग। ये क्या है? असमवायी कारण है उनके मत में। तो बोध के लिए असमवायी कारण कौन हुआ? आत्मा मन का संयोग। और बोध के लिए समवायी कारण कौन है? आत्मा। ठीक, कैसे? दृष्टांत से समझते हैं। असमवायी कारण किसको कहते हैं? तो समवायी कारण में कारण से संबंधी हो और कार्य को उत्पन्न करता हो, उसको क्या कहते हैं? असमवायी कारण। क्या? समवायी कारण से संबंधी हो, है कि नहीं, और कार्य को उत्पन्न करता हो, ऐसा जो कारण, उसको क्या कहेंगे? असमवायी कारण। जैसे उदाहरण, घट है, घट में जो गुण उत्पन्न होता है, रक्त आदि, लाल वगैरह होता है कि नहीं, तो रक्त गुण उत्पन्न हुआ है कि नहीं, तो उस रक्त गुण के लिए, लाल रंग के लिए, गुण के लिए समवायी कारण कौन है? घट। और असमवायी कारण कौन? घट और अग्नि का संयोग। घट और अग्नि का संयोग, ये क्या है? असमवायी कारण। बात लगी? देखिए, तो समवायी कारण उस रक्त गुण के लिए कौन? घट। समवायी कारण घट के साथ संबंधी है कौन? घट और अग्नि का संयोग। और घट और अग्नि का संयोग नहीं रहेगा तो रक्त गुण उत्पन्न होगा क्या? नहीं होगा। तो समवायी कारण से संबंधी है और कार्य को उत्पन्न कर रहा है अग्नि और घट का संयोग। अतः उस रक्त गुण के लिए समवायी कारण भले घट हो, किंतु असमवायी कारण है कौन? घट और अग्नि का संयोग। उसी प्रकार आत्मा में बोधरूप गुण उत्पन्न होता है, तो बोधरूप गुण के लिए समवायी कारण हुआ कौन? आत्मा। बराबर। और समवायी कारण जो आत्मा, उसके संबंधी है कौन? आत्ममन का संयोग, है ना। तो समवायी कारण से संबंधी है वो संयोग, और वो संयोग क्या कर रहा है? बोध रूप गुण को उत्पन्न कर रहा है। अतः बोध रूप गुण के लिए असमवायी कारण हुआ कौन? आत्मन का संयोग। ठीक है। और समवायी कारण हुआ कौन? आत्मा। पंक्ति देखिए, यद्यपि काणादानाम, क्या? आत्ममन संयोगजः, आत्मा और मन इनके संयोग से उत्पन्न कौन? बोधः। ठीक। और आत्मनि समवयति, मतलब आत्मा में समवाय संबंध से रहता है। ठीक है। कौन? बोध। और उसका उत्पन्न असमवाय कारण कौन? आत्मन का संयोग, उससे उत्पन्न हुआ बोध समवाय संबंध से रहता है का? आत्मा में, क्योंकि बोध रूप गुण का गुणी है कौन? आत्मा। और गुण गुणी का समवाय संबंध होता है, इसलिए तो आत्मनि समवयति लग गया इतना आगे। अतः इसलिए आत्मनि बोधृत्व, तो उनके कहने के अनुसार आत्मा में क्या है? बोधृत्व है। बोधृत्व है मतलब क्या? तो बोधृत्व इस शब्द का अर्थ लिखिए बोध क्रिया शक्तिमत्वम। बोध क्रिया शक्तिमत्वम अर्थात बोध क्रिया कर्तृत्वम। बोध क्रिया कर्तृत्वम। ठीक। देखो भाई, बोध क्रिया शक्ति वाला है कौन? आत्मा। अर्थात बोध क्रिया का कर्ता है कौन? आत्मा। अतः आत्मनि बोधृत्वम न तु विक्रियात्मक आत्मा। हाँ, वो कहते हैं कि आत्मा कोई विकारवान नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। विकार किसमें है? जो उत्पन्न हो रहा है बोध, उसमें है, वो विकारी है। आत्मा विकारी नहीं, ऐसा उनका कहना है। न तो विक्रियात्मक आत्मा। फिर द्रव्य मात्र तो भवति, किंतु द्रव्य तो है कौन? आत्मा। द्रव्य है, द्रव्य तो मान लिया उसने, किंतु विकारी माना नहीं। और आत्मा को कैसा माना? बोधवान, है कि नहीं? बोध का कर्ता ये माना है। लगा? और वेदांत मत में क्या है? बोध का कर्ता नहीं आत्मा,
बोध स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, और चित्तवृत्ति आदियों का प्रकाशक है। ठीक है कि नहीं ये बात। और आत्मा द्रव्य नहीं है वेदांत मत में, और इनके मत में आत्मा क्या है? द्रव्य है। द्रव्य मात्र तू भवति। कैसे? घट इव राग समवायी। राग समवायी घट इव द्रव्य मात्र तू भवति। कौन? आत्मा। राग समवायी घट, राग कहते रूप को, राग शब्द का अर्थ करना यहां रूप। तो रूप का समवायी कारण जो घट, जैसा वो द्रव्य है, क्योंकि गुणाश्रयत्वम द्रव्यत्वम। तो रूप गुण का समवायी कारण घट है, अतः घट जैसा द्रव्य है। उस प्रकार बोध रूप गुण का है कि नहीं, क्या आश्रय है या करता है? कौन? आत्मा। अतः आत्मा भी क्या हुआ? द्रव्य। वही लिखा, द्रव्य मात्र तो भवति घट इव राग समवायी। आगे यहां तक उनका कहना हुआ। अब आगे देखिए, अस्मिन पक्षे अपि। भाष्यकार कह रहे इस कानाद मत के अनुसार भी अस्मिन पक्षे अपि अचेतनम द्रव्य मात्रम ब्रह्म इति। ये पहली आपत्ति है कि नहीं। क्या ब्रह्म कैसा सिद्ध हो रहा है इनके मत में? ब्रह्म मतलब आत्मा, द्रव्य मात्र, और वो भी कैसा? अचेतन है कि नहीं। अचेतन मतलब जड़, क्योंकि जब ज्ञान गुण नहीं रहेगा तो जड़ मानते वो लोग। तो अचेतन द्रव्य मात्र ब्रह्म है, ये बात की सिद्धि हो रही इनके मतानुसार। वो ठीक नहीं है हमारे लिए। क्यों? यदि ऐसा मानेंगे तो श्रुतियों के साथ विरोध हो रहा है। कौन श्रुति है वो? तो श्रुति दे रहे विज्ञानम आनंदम ब्रह्म। विज्ञान स्वरूप म्हणजे ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप ब्रह्म है। ये श्रुति बाधित हो जाएगी। ठीक, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, प्रज्ञान स्वरूप ब्रह्म है, इत्याद्या श्रुतय बाधिता स्युः। लग गए जी। इतनी सारी श्रुतियां क्या होगी? बाधित होगी, अर्थात श्रुतियों को विरोध आएगा। तो ये दूसरी आपत्ति आई। पहली आपत्ति क्या? ब्रह्म कैसे सिद्ध होगा? द्रव्य स्वरूप और अचेतन, एक बात उनके कहने के अनुसार। दूसरी बात, श्रुतियों के साथ विरोध, बाधित हो रही श्रुतियां। और क्या आपत्ति? और है कि नहीं, और खंडन करना है उनका। तो और कह रहे, कहने का तात्पर्य श्रुतियों के साथ विरोध आ रहा है, इसलिए हम उसके मत को मान नहीं सकते। ब्रह्म रूप आत्मा अचेतन सिद्ध हो रहा है उनके अनुसार, द्रव्य सिद्ध हो रहा है, इसलिए हमको मान्य नहीं है। ठीक है। और क्या दे रहे आगे, आत्मन निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्। पंक्ति देखिए अभी थोड़ी सी, है कि नहीं। उनके मत में उन्होंने आत्मा और मन का संयोग माना कि नहीं, तभी तो उत्पन्न होता है उनके मत में। कौन? बोध रूप गुण। आत्मा मन का क्या माना? संयोग माना। और आत्मा कैसा है? निरवयव। तो निरवयव आत्मा का मन के साथ संयोग हो ही नहीं सकता है, जबकि वो मान रहे हैं। कौन? वैशेषिक लोग। इसलिए उनका कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जहां संयोग हो ही नहीं सकता वहां वो संयोग मान रहे हैं, अतः उनका मत ठीक नहीं है, खंडन कर रहे हैं। ठीक है। तो आत्मन निरवयवत्वेन, ये पंक्ति आई कि नहीं। इस पंक्ति के अवतरण रूप में एक वाक्य लिखेंगे। कितनी मिल रहा है शब्द? चलिए, अग्नि संयोगात अग्नि संयोगात घट लौहित्यवत, घट लौहित्यवत मन संयोगात असमवायी कारणात, असमवायी कारणात आत्मनि अचेतने अचेतने चैतन्यम उत्पद्यते, चैतन्यम उत्पद्यते इति एतत्, इति एतत् न केवलम श्रुति विरुद्धम,
न केवलम श्रुति विरुद्धम असंभावितम च, असंभावितम च इति आह आत्मनः इति। आत्मनः इति हो गया। अर्थ देखिए भाई, तो अग्नि संयोगात, अग्नि और घट इनका संयोग होता है, तो इनके संयोग से जैसे घट में लौहित्य गुण उत्पन्न होता है, लालपना है कि नहीं, तो उस लाल रूप के लिए असमवायी कारण वहां हो जाता है कौन, घट और अग्नि का संयोग। तो अग्नि संयोगात घट लौहित्यवत होगा, इतना ये तो उदाहरण हुआ, ध्यान दीजिए भाई। मन संयोगात असमवायी कारणात, असमवायी कारणात मन संयोगात, आत्मनि अचेतने मतलब अचेतने आत्मनि चैतन्यम उत्पद्यते, ये उनका कहना है वैशेषिकों का, क्या कि आत्मा अचेतन है और उसमें चैतन्य रूप गुण उत्पन्न होता है, और उसके लिए असमवायी कारण कौन, आत्म मन का संयोग, ये उनका कहना है। पंक्ति देखिए, मन संयोगात असमवायी कारणात, तो असमवायी कारणात मन संयोगात, असमवायी कारण ऐसा जो मन और आत्मा का संयोग, उससे आत्मनि अचेतने मतलब अचेतने आत्मनि, जड़ ऐसे आत्मा में चैतन्यम उत्पद्यते बोध उत्पन्न होता है, चैतन्य उत्पन्न हो जाता है। इति एतत्, ये जो मत है उनका, किसका, कानादों का है कि नहीं। इति एतत् न केवलम श्रुति विरुद्धम, ये उनका कहना केवल श्रुति विरुद्ध ही है, इतनी बात नहीं, अपितु असंभावितम अपि, उनका कहना संभव ही नहीं हो सकता है। कैसे, उसको अब कर रहे इस पंक्ति से, आत्मनः निरवयवत्वेन, मिल रही पंक्ति भाष्य में, आत्मनः निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्, है कि नहीं। तो प्रदेशाभावात्, प्रदेश शब्द का अर्थ होता है अवयव, तो प्रदेशाभावात् का अर्थ हो जाता है अवयवाभावात्। प्रदेशाभावात् मतलब अवयवाभावात्, अर्धविराम, ठीक है। तो ये जो वाक्य हुआ कि नहीं, आत्मनः निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्, तो इतनी कोई एक वाक्य समझ लीजिए, और इसको पूरा करने के लिए शेष करके 2-3 शब्द लिखिए। कैसे, प्रदेशाभावात् क्या गया, ऐसा समझना चाहिए, मनसा सह, मनसा सह आत्मनः संयोगः न भवति, मनसा सह आत्मनः संयोगः न भवति, ये कहना चाहते हैं भाष्यकार, उन वैशेषिकों को बताना चाह रहे हैं। होगा एक वाक्य, क्या वाक्य हुआ कि आत्मनः निरवयवत्वेन, आत्मा कैसा है, निरवय, अवयव रहित है, और अवयव न होने के कारण, निरवय होने के कारण उसका कोई प्रदेश हो सकता है क्या, नहीं। प्रदेशाभावात्, प्रदेशाभाव मतलब अवयव अभावात्, अवयव नहीं है उसको, और अवयव यदि नहीं है तो निरवयव अवयव रहित उस आत्मा का, आत्मा के साथ, आत्मा का मन के साथ, मतलब आत्मा और मन इन दोनों का संयोग हो नहीं सकता है। लिखा ना, प्रदेशाभावात् मनसा स, मन के साथ आत्मन संयोग न भवति। क्यों, तो एक नियम है, संयोग किनका किनके साथ हो सकता है, एक सावयव पदार्थ का ही दूसरे सावयव पदार्थ के साथ संयोग होता है, और यह आत्मा कैसा है, निरवयव, उसके साथ मन का संयोग कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। तब तुम कैसे कर रहे हो कि आत्मा मन का संयोग होता है, तब आत्मा में बोधरूप गुण उत्पन्न होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस गुण के लिए, बोध के लिए जो कारण तुमने माना असमवाय कारण, आत्मा मन का संयोग, वही संभव नहीं है कि नहीं। अतः कैसा उससे गुण उत्पन्न होगा तुम कह सकते, अर्थात नहीं कह सकते। लगे पंक्ति, तो एक वाक्य, एक टिप्पणी लिखेंगे इस वाक्य के ऊपर।
मूल में आया है ना भाष्य में, आत्मन निरवयवत्वेन प्रदेशाभावात्, इसके ऊपर तो लिखते हैं प्रदेशवता, प्रदेशवता कौंस में लिखिए सावयव पदार्थेन सह, सावयव पदार्थेन सह कौंस बंद। आगे प्रदेशवतः, प्रदेशवतः कौंस में लिखिए अवयव सहितस्य पदार्थस्य, अवयव सहितस्य पदार्थस्य कौंस बंद। संयोगः लोके दृष्टः, संयोगः लोके दृष्टः पूर्ण विराम। आत्मनः, आत्मनः निरवयवत्वात्, निरवयवत्वात् कौंस में लिखिए निष्प्रदेशत्वात्, निष्प्रदेशत्वात् कौंस बंद। आगे मनसा संयोगः न संभवति, मनसा संयोगः न संभवति, अतः अतः आत्ममन संयोगेन, आत्ममन संयोगेन ज्ञानम उत्पद्यते, ज्ञानम उत्पद्यते इति अयुक्तम एव, इति अयुक्तम एव इत्यर्थः। हो गया जी? चलिए भाई अर्थ समझ लेंगे। तो क्या लिखा है? प्रदेशवता, प्रदेशवता का अर्थ कर दिया क्या? सावयव पदार्थेन सह। प्रदेशवत मतलब अवयव सहितस्य पदार्थस्य। तात्पर्य क्या? एक सावयव पदार्थ का ही दूसरे पदार्थ, दूसरे सावयव पदार्थ के साथ क्या होता है? संयोग। ऐसा लोक में देखा जाता है। घट और पट का संयोग होता है कि नहीं? घट भी कैसा है? सावयव। पट भी कैसा है? सावयव है कि नहीं? संयोग लोके दृष्ट। और आत्मन निरवयवत्वात्, आत्मा कैसा है? निरवयव मतलब निष्प्रदेश, प्रदेश रहित है। अतः मनसा संयोग न संभवती, अतः आत्मा और मन का संयोग हो नहीं सकता है। और आत्मा मन का संयोग हो ही नहीं सकता है तो तुम जो कह रहे हो वैशेषिक लोग क्या? हाँ, आत्मा मन का संयोग से ज्ञान उत्पन्न होता है, ये तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। हो गया एक खंडन। चलिए तो क्या लिखा? आत्मना निरवयवत्वेन प्रदेशा भावात्। ठीक नहीं? और समझ लीजिए अब इसके ऊपर कदाचित ध्यान दीजिए, इसके ऊपर कदाचित वैशेषिक बोलेंगे क्या कि भाई तुम कैसा कह रहे हो, आत्मा और मन का संयोग नहीं हो सकता है। हम तो आत्मा और मन का नित्य संयोग मानते हैं। क्या मानते हैं? नित्य संयोग मानते हैं, क्योंकि आत्मा हमारे मत में विभु है। क्या है? आत्मा विभु है, क्योंकि उनके मत में कुछ द्रव्य विभु होते हैं। आकाश, काल, दिशा, आत्मा विभु है। और उनके मत में विभु की परिभाषा है क्या? सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम। सभी मूर्त द्रव्यों के साथ जिसका संयोग होता है उसको कहते हैं क्या? विभु। और कुछ मूर्त द्रव्य होते हैं, तो मूर्त किसको कहते हैं जी? क्रियावत्वम मूर्तत्वम। जो क्रिया वाले होते हैं उनको क्या कहते हैं? मूर्त। ऐसे क्रिया वाले कौन कौन है उनके मत में? पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। ये पांच क्या है? क्रिया वाले हैं, अर्थात मूर्त है। और सभी मूर्तों के साथ जिसका संयोग रहता है उसको क्या कहते हैं? विभु। तो आकाश का इन पांचों भी मूर्तों के साथ संयोग है। उस प्रकार आत्मा का भी इन पांचों सभी मूर्तों के साथ क्या है? संयोग है। अर्थात उस मूर्तों में मन भी आता है। अतः मन का और आत्मा का नित्य संयोग हम मानते हैं।
तभी तो आत्मा विभु हो जाता है, ऐसा उनका सिद्धांत। तो नित्य संयोग मान रहे वो कौन? वैशेषिक। तो भाष्यकार कह रहे उनको, अरे भाई तुम आत्मा को विभू सिद्ध करने के लिए यदि आत्मा और मन का नित्य संयोग मानोगे तो बहुत बड़ी दिक्कत आएगी। कौन कह रहे? भाष्यकार कह रहे। तो क्या दिक्कत आएगी? पंक्ति देखिए, नित्य संयुक्तत्वात् च मनसः, है नित्य संयुक्तत्वात् च मनसः स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति ही अपरिहार्या स्यात्। ये दोष आता है। स्मृति उत्पत्ति नियम, स्मृति के उत्पत्ति का जो नियम है उस नियम की अनुपपत्ति हो जाती है। संगत संभव होता नहीं है, अनुपपत्ति होती है, संगति लगती नहीं, नियम बाधित हो जाता है, ये कहना है कि नहीं। उसका नियम का बाद होगा, इसका कोई परिहार कर नहीं पाएगा, अपरिहार्य। समझ में आया? मतलब भाष्यकार कह रहे वैशेषिकों को कि तुम यदि आत्मा को विभू सिद्ध करने के लिए आत्मा का और मन का नित्य संयोग मानोगे तो तुमने ही जो स्मृति के उत्पत्ति का नियम बताया है उसकी अनुपपत्ति होगी, उसका परिहार तुम कर नहीं पाओगे। कौन कह रहे? सिद्धांती कह रहे। किनको? वैशेषिकों को। बात समझ में आई? अब उनके स्मृति के उत्पत्ति का नियम क्या है कि जिसका अनुपत्ति हो रही है, जिसकी अनुपत्ति हो रही है कब? आत्मा और मन का नित्य संयोग मानेंगे तब। ठीक है, तो उनका नियम है क्या कि अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति उत्पन्न होती है। पहले अनुभव, अनुभव से संस्कार, है कि नहीं, और उस संस्कार आत्मा में रहते उनके मत में, और जब कभी फिर उस संस्कार से उत्पन्न होती है क्या? स्मृति। तो स्मृति के लिए उनका क्या नियम है? अनुभव काल से अतिरिक्त काल में क्या उत्पन्न होती है? स्मृति उत्पन्न होती है। ये उनका नियम। एक बात, ये नियम हुआ। दूसरा नियम और एक है क्या? स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति। स्मृति की उत्पत्ति क्रम से होती है कि नहीं? क्योंकि आत्मा में बहुत सारे संस्कार रहते हैं तो सभी की स्मृति एक साथ नहीं होती है। तो जैसे जैसे संस्कार हुए हैं वैसी वैसी क्या होती है? स्मृति होती है। तो एक नियम ये हुआ। तो दोनों नियमों का खंडन हो जाएगा कब? आत्मा और मन का नित्य संयोग मानेंगे तब। हो गया? थोड़ा ध्यान दीजिए, फिर लिखाएंगे बाद में, सब आपको लिखा भी देंगे, तो अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा। तो होता क्या है? तो जब सामग्री रहती है तो कार्य अवश्य होता है। सभी सामग्री जुड़ गई तो कार्य जरूर होता है, ये नियम है। तो अनुभव की सामग्री क्या है जी? तो अनुभव की सामग्री में सबसे पहले विषय और इंद्रिय, इनका सन्निकर्ष चाहिए। फिर उस इंद्रिय का मन के साथ सन्निकर्ष चाहिए, और उस मन का आत्मा के साथ सन्निकर्ष चाहिए। तो आत्मा और मन का संयोग, उस मन का इंद्रिय के साथ संयोग सन्निकर्ष, और उस इंद्रिय का विषय के साथ सन्निकर्ष। जैसे हमको घट को जान रहे, अयम घट, तो अनुभव हुआ घट का, तो घट का अनुभव हुआ, तो ये सब सामग्री यहाँ पर है। आत्मा मन का संयोग है, मन इंद्रिय का संयोग है, इंद्रिय घट के साथ भी क्या है? संयोग है कि नहीं? तो अनुभव हो रहा है अयम घट। ये अनुभव हुआ तो अनुभव से संस्कार उत्पन्न हुई, भावनाख्य संस्कार, अनुभवजन्य स्मृति हेतुर भावना, है कि नहीं? आत्ममात्र वृत्ति उनके यहाँ, तो वो संस्कार कहाँ रहते? उनके मत में आत्मा में। तो इस संस्कार अनुभव हुआ, संस्कार उत्पन्न हुए, वो आत्मा में रहे। ठीक, अब वो अनुभव नष्ट हुआ, संस्कार पड़े हुए आत्मा में। अब दूसरे तीसरे दिन कभी का पुनः वही घट आपके सामने आया, है कि नहीं? आंख से देख रहे, तो अभी पुनः उस घट का अनुभव उत्पन्न हो रहा है। क्या? अयम घट, यह अनुभव है, क्योंकि यहाँ पर विषय इंद्रिय का सन्निकर्ष है, इंद्रिय मन का सन्निकर्ष है, मन आत्मा का भी सन्निकर्ष, सब सामग्री है, तो यह अनुभव है। ठीक है ना? अब ये अनुभव काल में ही पुनः स्मृति भी होनी चाहिए। बोलेंगे क्यों? तो स्मृति की सामग्री सब विद्यमान है। तो स्मृति की सामग्री क्या है उनके मत में? तो ध्यान दीजिए, तो स्मृति की सामग्री यह है उनके मत में कि मन और आत्मा का संयोग और संस्कार, ये दो सामग्री है।
स्मृति की सामग्री क्या क्या? मन और आत्मा का संयोग और संस्कार। अब दूसरी बार जब घट का अनुभव हो रहा है तो उस काल में भी आत्मा मन का संयोग तो हमेशा ही उनके मत में नित्य मान रहे, और आत्मा में संस्कार पड़े हुए पहले अनुभव के, तो संस्कार भी हैं, आत्मा मन का संयोग भी है, तो स्मृति होनी चाहिए दूसरे अनुभव काल में। और अनुभव का क्योंकि सामग्री जब रहेगी तो कार्य अवश्य होता है। अब दूसरे तीसरे अनुभव काल में यदि स्मृति को मानेंगे तो तुम्हारे स्मृति उत्पत्ति का जो नियम है उसका बाद हो गया। क्योंकि वो क्या नियम था उनका स्मृति उत्पत्ति का? अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति उत्पन्न होती है, जबकि अब अनुभव काल में स्मृति उत्पन्न होने की आपत्ति आ रही है। तो नियम का क्या हुआ? बाद हुआ। कौन सा नियम? अनुभव काल से अतिरिक्त काल में स्मृति उत्पन्न होती है, इस नियम का क्या हो रहा है? बाद हो रहा है। समझ में आया? दूसरी बात, स्मृति नाम क्रमेण उत्पत्ति, वो क्या कहते हैं? स्मृति की उत्पत्ति कैसी होती है? क्रम से होती है। वो भी उनका खंडित हो जाएगा, क्योंकि आत्मा में बहुत सारे संस्कार पड़े हैं, अनेक संस्कार है, और आत्मवन का संयोग तुम नित्य माना। बात हुई कि नहीं? तो ये सब हुआ, मतलब स्मृति के लिए सामग्री है, तो क्यों क्रम से स्मृति उत्पन्न होगी? तो सभी पदार्थों की स्मृति एक साथ ही होनी चाहिए, और एक साथ स्मृति मानेंगे तो क्रम से स्मृति उत्पन्न होती है। इस नियम की भी क्या होगी? अनुपपत्ति होगी। अनुपपत्ति का असंभवता का परिहार तुम कर नहीं सकोगे। वही लिखा, नित्य संयुक्तत्वाच्च मनसः क्या स्मृति उत्पत्ति नियम अनुपपत्ति ही अपरिहार्य स्यात्। स्मृति के उत्पत्ति का जो नियम, उसकी अनुपत्ति, उसका असंभव, उसका परिहार तुम कर नहीं सकोगे। कब? आत्ममन का नित्य संयोग मानेंगे तब। बात समझ में आया? अब ये जो हमने अभी बता दिया, ठीक है, तो फिर पुनः प्रश्न आएगा, वो कहेगा कौन? वैशेषिक कि भाई क्या विभु कहते हैं हम आत्मा को, और विभु की परिभाषा है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, है कि नहीं? तो विभु, आत्मा को विभु मानने के लिए तो मन का और आत्मा का तो संयोग तो मानना ही पड़ेगा, ठीक है। तो उसको उत्तर देंगे कि विभुत्व की ये जो तुम परिभाषा कर रहे हैं वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसी परिभाषा तुम मानोगे तो क्या आपत्ति है? वो परिभाषा न मानकर क्या उसकी परिभाषा होनी चाहिए विभुत्व की, वो भी बताएंगे, ठीक है। किंतु इसका विचार हम लोग थोड़ा कल करेंगे। और अभी जो कहा ना नित्य संयुक्तत्व और स्मृति उत्पत्ति की अनुपत्ति, उसके ऊपर थोड़ा लिखा देंगे आप लोगों को। अभी क्या अभी लिख लेंगे क्या? एक विषय पूरा हो जाएगा, 10 मिनट तो लगेंगे, तो आगे का पाठ है ना। चलो ठीक, तो कल करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।